अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब लोग आप लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सैलून को अफोर्ड नहीं कर सकते। डिफरेंट पर्सन के लिए ना डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब कोई सैलून को अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती है, और कुछ लोग जो है वो उनके घर के पास अच्छे सैलून्स नहीं होते या सैलून बहुत दूर होते हैं, या किसी वजह से वो सैलून की सर्विसेज नहीं ले सकती क्योंकि ब्राइडल सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, तो सबको जो है ना वो जो है ना सर्विसेज चाहिए होती है। ठीक है, तो मेरी वॉइस पे नहीं जाइएगा काइंडली, मेरी आंखें भी जो है ना वो बता रही है मुझे काफ़ी फ्लू और तबीयत ख़राब है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ना अपनी ही, ये आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, आप घर में अपनी फ्रेंड को कह के या खुद से अपनी वैक्स कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ब्राइड हो, पार्टी मेकअप वाली हो या कोई भी हो, तो आप किस तरह से वैक्स कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर शेयर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, जो मैं अपने सैलून में वैक्स यूज़ करती हूँ वो है ये फ्रूटी वैक्स। ठीक हो गया, गाड़ी मुझे सांस लेने में भी इशू हो रहा है, मास्क लगाया है ना तो वो मेरे लिए वो इशू हो रहा है, लेकिन मुझे आपको जो सिखाना है, क्लासेस तो देनी है ना। तो ये देखिए जी, ये है फ्रूटी वैक्स और इसको करते किस तरीके से है। ये गर्मियों में इसको आप लोग कह सकते हैं हॉट एंड कूल वैक्स, इसको ये भी मैं कहती हूँ समटाइम, और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे इनका लिंक मिला तो मैं बता दूंगी, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको कहीं से मिलती है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। और उसके अलावा ये बजट फ्रेंडली है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे कि आप लोगों की बाकी वैक्स, रीका वैक्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये वैक्स उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक हो गया है ना। तो किसी भी बात को किए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो है ना, मैंने इसको, आप लोग चाहें तो ओवन में भी इसको कर सकते हैं वैक्स को गर्म, और गर्म पानी हो, कोई भी देगची जो होती है ना उस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लगा लिया है पाउडर। ठीक है, और अब हम ये वैक्स का टेम्परेचर भी आपने देखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको आपने, स्पैचुला आप कोई भी ले सकते हैं, मैं स्टील का स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी स्पैचुला जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा वैक्स को करते वक्त ना आपने क्या करना है, आपने फिंगर, ये अगर ये चीज़ बर्दाश्त करिए ना, दैट्स मीन के टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं है। ये देखें, अब जो बाल जिस साइड पे जा रहे हैं ना, वैक्स को आपने उसी साइड पे लगाना है। मेरी एक स्टूडेंट ने रिसेंट मुझे ज्वाइन किया, वो कहती है कि हमें टीचर कहती है अगर बाल नीचे को आ रहे हैं तो ऊपर को आपने वैक्स लगानी है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये स्ट्रिप जो होती है ना, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इस तरह से, इनका मैं रोलर जो है ना वो थंबनेल पे लगा दूंगी। ठीक है, आप कटी भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। आपने अपने हाथ को ना जोर से यूं बंद कर लेना है और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने स्ट्रेच करना है। ये देखिए जी, ठीक है, आप एक स्ट्रिप को 3 बार यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम में सर्दियाँ होती है ना तो इतना शर्ट वगैरह पहननी चाहती है, तो इतना आइडिया नहीं होता कि जी बाल इतने ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी बाजू पे आपको खुद ही करके दिखाऊंगी बिना किसी की हेल्प लिए, आप किस तरह से घर में खुद वैक्स कर सकते हैं। समटाइम कोई नहीं भी अवेलेबल होता और आपको आपके हस्बैंड अगर नहीं लेके जा सकते, भाई नहीं लेके जा सकते, तो आप किस तरह से, जॉबियन है और आपको ये मैनेज भी करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। मुट्ठी को अपने जोर से बंद करके रखना है, अदरवाइज आपको ब्रूज बन जाएंगे। ठीक है, वो बहुत बुरे लगेंगे। ये देखिए, ये देखिए, आपकी वैक्स जितनी अच्छी, शुगर वैक्स को यूज़ ना कीजिएगा, उसको प्लीज़ अवॉइड किया करें आप, वो अच्छी वैक्स नहीं होती है। पहले बहुत अच्छी आती थी, अब ऐसा नहीं है कि वो वैक्स अच्छी आ रही है, अब वैक्स अच्छी नहीं आ रही। ये देखिए जी, कितने अच्छे से इसने क्लीन कर दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, देखें अब हम लोग आ गए हैं इस फ्रंट वाली साइड पे। ठीक है, इस फ्रंट वाली साइड पे जब आ गए हैं तो बालों की जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ जा रही है, तो हम लोग भी इसको इसी तरफ लगाएंगे। ये देखिए, यूं, यूं, इस तरह से। फिर आपने मुट्ठी को यूं जोर से बंद कर लेना और आपने अपनी डायरेक्शन एकदम से खींचना है, अपने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिप को नहीं कट खींचना। ठीक है, यूं बंद कर लेना है। ये देखिए, यूं बंद किया, यूं, सारे के सारे बाल निकल रहे हैं। आपकी वैक्स का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी वैक्स अच्छी नहीं होगी ना तो आपके बाल भी जो है ना वो अच्छे से रिमूव नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इस बाजू को ना हाफ तक, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए,
अब मैं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो ही बनाया करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। ये ले लीजिए, इस तरह से आपने किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मुट्ठी को आपने नहीं खोलना, क्योंकि हाथ अगर आपका बाजू टाइट होगी ना, ये देखिए, ठीक है। अब ये पार्ट रह गया, कैसे दिखाऊं मैं, ये इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज मजे की शेयर करती हूँ। फिर आपने मुट्ठी को जोर से बंद करना, ठीक है। ये आपको मेरी बाजू क्लियर नजर आ रही है, और माशाल्लाह से इसको आप लोग देख सकते हैं। ये ले जी, और ये देखिए जी, और ये देखिए, ठीक है। और मैं फ्रंट पे भी लगा के आप लोगों को दिखा देती, लेकिन यहाँ पे ना वैक्स वो मैंने ब्लीच किया है ना परसों, तो वो हुई हुई है। और अब ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। बहुत सी जो ब्राइड्स है ना, मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना अपने साथ इस तरह का जो है ना वो क्या कहते हैं एपिलेटर यूज़ किया करिए। ये ब्राउन वालों का है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था। बेसिकली ये लेग्स का है, इससे जो है ना वो लेग्स को क्लियर किया जाता है, लेकिन लेग्स के साथ साथ ये बजट फ्रेंडली है, तो ये आपकी आर्म्स को भी साफ कर देता है। फेस पे आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको फेस पे यूज़ करेंगे आपको रैशेज़ हो जाएंगे, स्क्रैचेज़ हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर लगे हुए हैं ट्यूज़र्स, और ये ट्यूज़र इतनी स्पीड में चलते हैं। मैंने एक दफ़ा किया था, मेरे नोज़ पे रैशेज़ हो गए थे। एक दफ़ा मैंने किया था, ये मेरी पूरी जगह जो है ना, ये पूरी पूरी ये ख़राब हो गई थी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपने इसको इससे अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। ये फेस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, आप लेग्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी मतलब कि बैक साइड की नेक पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इसको फेस पे यूज़ नहीं कीजिएगा। अब मैं इसको आपको यूज़ करने का तरीका, इस पे बटन लगा हुआ है ऑन का और ऑफ का, ऊपर को ये ऑन हो जाता है, नीचे को ये ऑफ हो जाता है, ठीक हो गया। अब आपने जब इसको भी यूज़ करना है तो आपने ना लाज़मी जो है ना अपने उस पे पाउडर लगा लेना है बाजुओं में। ये इस तरह से जो बाल चिपके हुए होते हैं ना वो ज़रा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, इसको आपने हमेशा बाजू को यूं टाइट करना है आपने, और ये आपने क्लियर करना शुरू कर। बिलीव मी, इससे आपको बहुत कम पेन होती है। लोग कहते हैं कि बहुत पेन हो रही है, और ये नूर से बाल निकालता है। जिस तरह आपके वैक्स के रिजल्ट है ना, ये मेरा बेसिकली अपना जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैं पर्सनली इसको खुद पे यूज़ करती हूँ। शायद आपको उड़ते हुए बाल, ये आपको देखिएगा ज़रा, ये आपको क्लियर होते हुए नजर आएंगे। बहुत सी ब्राइड परेशान होती हैं इस चीज़ को लेके कि यार हम क्या यूज़ करें, या फिर मैरिज समटाइम, या ये एक ऐसी चीज़ है अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, कि आप ना इसको अपने साथ भी अगर आप घूमने जा रहे हैं आफ्टर मैरिज, या आप किसी भी कंट्री को विजिट करने जा रहे हैं, या टूरिस्ट रीजन के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉयज़ में इतनी हिम्मत है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत पेन होती है लड़कों को वैसे ही ना। सेक्शन करना कहते हैं कि आसान है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये पूरा क्लियर, और 10 मिनट लगते हैं वैक्स में, तो फिर आपको थोड़ा झंझट होता है ना वैक्स में। एक तो ये इशू आ जाता है जी, वैक्स को गर्म करना पड़ेगा, स्पैचुला यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिप्स भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि इसमें जस्ट आपने इसको इसमें चार्जेबल भी आते हैं, और इसमें लेज़र वाला भी आता है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, इसमें अंडर आर्म, अंडर लेग्स, हर एक चीज़ के लिए, फेस के लिए भी आती हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया कि मैं बजट फ्रेंडली चीज़ ही बताऊँगी, तो मैं बजट फ्रेंडली चीज़ ही आपको बता रही हूँ। ये मैंने 2700 का परचेज़ किया था, अब आई थिंक इसकी 44,000 या 4500 प्राइस होगी। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बहुत टाइम यूज़ करने में ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा इसको अंडर आर्म्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ मैं, इसको अंडर लेग्स पे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ सम टाइम। और इसको इसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये अलग भी हो जाता है इस तरह से। फिर इसको ना हम लोग डेटॉल से रिमूव कर, मतलब अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अभी तो मैं आप लोगों को साथ-साथ इसके बारे में ये देखिए, मुझे ज़रा भी पेन नहीं हो रही है। आपको मेरी आईज़ ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आ रही, जैसे वो पेन में होता है, हाय बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है। आपको मेरी आईज़ ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आ रही कि बड़ी पेन हो रही है, ऐसा भी नहीं है। पेन एक ऐसी चीज़ है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। तो अब ये देखें, आपने इसको यूज़ करना है ना जब भी, आपने हमेशा अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद रखना है, ठीक है? आपको कोई पेन नहीं होगी। ये भी रूट से ही बालों को निकालता है, सारे के सारे बाल आपके अच्छे से रिमूव कर देता है।
और आपको कोई पेन नहीं होती, कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं आपको सैलून जाने का झंझट खत्म। बहुत सी जो न्यूली वेड कपल्स हैं, ब्राइड्स हैं, उनको बहुत इश्यू होता है कि यार हम क्या करें। आपने लड़कों के फेस पे भी इसको यूज़ नहीं करना है। ये इसकी कुछ इस तरह की आवाज़ आती है, बस उसके अलावा नहीं आती इसकी आवाज़ ना। और ये आपके बालों को कट नहीं करता, ये आपके बालों को रिमूव कर रहा है, रूट से निकालता है ये। क्योंकि ये जो ट्यूजर्स लगे हुए हैं ना, ट्यूजर्स वाली जो भी चीज़ होती है, इसके आगे लगे हुए हैं ट्यूजर्स। आई डोंट नो कि ये इसकी रूट्स को भी शो करेगा कि नहीं। शायद कैमरा अगर कैप्चर कर ले, मैं बैक कैम करके आपको दिखाती हूँ। बल्कि बैक कैम किया तो वो किस तरह से समझ ही नहीं आएगी। ये सारे बालों को रूट से निकालता है। ये आपको रूट्स भी लगी हुई नज़र आ रही होंगी। ये सारे बालों को ना रूट से रिमूव करता है। इसको अगर आप लेते हैं तो आपको जो है ना वो अलग से थ्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक वैक्स में तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बाल रह जाते हैं ना, उसपे आपको वैक्स की ज़रूरत थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको थ्रेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये रूट्स नज़र आ रही हैं आपको बालों की? ये सारी रूट्स हैं, रूट से निकालता है ये बालों को, ये कट नहीं करता, ठीक है। कुछ लोगों को ना रैशेस भी हो जाते हैं इसको करने के बाद। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या यूज़ करना है। अगर आपके पास ये वाला आफ्टर वैक्स लोशन है तो आप इसको यूज़ कर लें, किसी भी कंपनी का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस कंपनी का अपने सैलून में यूज़ करती हूँ तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसको आपने कैसे यूज़ करना है ये देखिए जी। आपने इसको अपने हाथों पे लगाना है और इजीली आपने इस तरह से ब्लेंड आउट कर देना है बस। आप चाहे एपिलेटर यूज़ करें, चाहे आप वैक्स करें, काम तो यही हो रहा है ना कि बालों को आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना है, ये देखें जी। और जिनको रैशेज़ हो जाते हैं या जिनको जो भी इश्यू होता है ना, बड़ा सॉफ्ट कर देता है ये आपके बाजुओं को और हर चीज़ को ना। तो जिन्होंने भी इसको यूज़ करना है, अगर उनके पास ये लोशन नहीं है तो वो फटकड़ी को यूज़ कर सकते हैं। फटकड़ी के इतने-इतने पत्थर मिलते हैं, उनको आपने ज़मीन पे पहले रब कर लेना है, अपनी उल्टी हाथ की स्किन के ऊपर चेक करना है वो लग तो नहीं रहा, उसको पानी में यूज़ करके अपनी पूरी बाजुओं के ऊपर लगाना है। इससे उनको एक लेज़र वाला इफ़ेक्ट मिलेगा, उनके बाजुओं पे जो बाल है ना वो बहुत, बहुत, बहुत कम हो जाएँगे और आप अपनी बहन को दुआओं में याद रखेंगे, ठीक हो गया? तो ये ब्राइड्स के लिए ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अगर आप बालों को बिल्कुल रिमूव करना चाहती हैं तो फटकड़ी को ले लीजिएगा। मैं उसकी पिक्चर जो है ना वो वीडियो में एडिट कर दूँगी, वो कैसी नज़र आती है। तो आपने उसको अपने हाथों पे, अपने फेस पे यूज़ करना है तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को लेग से बाल रिमूव करना सिखाऊँगी। लेग से बाल किस तरह से रिमूव किए जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।